दोस्तों क्या हो यार, अगर एशिया की दो कंट्रीज ही आमने सामने खड़ी हो, अगर एक तरफ हो जापान और दूसरी तरफ उन्हीं के जैसे दिखने वाले लोगों की कंट्री हो साउथ कोरिया। वैसे तो दोस्तों जापान पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले को भी झेला और इस देश ने दोस्तों हिस्ट्री में सही में बहुत ही ज़्यादा दुख को सहा है। लेकिन आज के दिन देखिए, इस देश ने कभी हार नहीं मानी और इसकी तरक्की को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। और इनकी टेक्नोलॉजी तो दोस्तों सही में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों साउथ कोरिया भी एक ऐसा देश है जिसको हमेशा ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकियां मिलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों बिना किसी परवाह के ये देश बिना तरक्की में हर दिन आगे बढ़ता रहता है और आज के दिन इसकी तरक्की बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हो चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जापान ज़्यादा शानदार है या फिर साउथ कोरिया की बात ही अलग है? इस वीडियो में दोस्तों हम कई क्राइटेरियाज के हिसाब से जापान और साउथ कोरिया को यार आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना और अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में, जिससे पता चल जाएगा कि किस देश के पास आज के दिन ज़्यादा पैसा आ रहा है। अगर जापान देश की दोस्तों बात करें तो इस बेहद ही खूबसूरत से लगने वाली देश की टोटल नॉमिनल जीडीपी है 5.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इस मामले में दोस्तों जापान पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 3 पर। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी टोटल नॉमिनल जीडीपी बढ़कर पहुंच चुकी है 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के भी पार। और दोस्तों इसका रैंक है पूरी दुनिया में नंबर 12 का। वहीं दोस्तों अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो आज के दिन जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट है सिर्फ 0.8%। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों साउथ कोरिया देश की ग्रोथ रेट है 2.7%। हालांकि दोस्तों जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट इसलिए भी इतनी कम है क्योंकि ये बहुत बड़ी जीडीपी को मेंटेन कर रही है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा जानते हैं जीडीपी सोर्सेज के बारे में। जापान की बात करें तो इनकी 68% जीडीपी सर्विसेज, 30% जीडीपी इंडस्ट्रीज और 1.5% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। तो वहीं दोस्तों साउथ कोरिया की इस देश की 58% जीडीपी सर्विसेज, 40% जीडीपी इंडस्ट्रीज और लगभग 2.1% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ज़रा बात करेंगे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जिससे सीधा ही पता चलेगा कि किस देश के लोगों का लाइफस्टाइल ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात जापानीज की करें तो यहाँ का HDI स्कोर है 0.915 और ये कंट्री आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और जापान की रैंकिंग है दोस्तों HDI के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में नंबर 19 की। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों साउथ कोरिया का जो HDI का स्कोर है वो है 0.906 और ये कंट्री आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। हालांकि इनकी रैंकिंग पहुंच जाती है नंबर 22 पर। तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि दोनों ही देश रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल और लाजवाब हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ज़रा बात करेंगे जीडीपी पर कैपिटा के बारे में। इससे ही दोस्तों किसी भी देश की अमीरी का असली पता चलता है, क्योंकि इसमें दोस्तों पॉपुलेशन कितनी भी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें दोस्तों इकॉनमी को पर पर्सन के हिसाब से बांटा जाता है। जापान की दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो ये पहुंच जाती है 46,827 यूएस डॉलर पर और इस हिसाब से इनकी रैंकिंग बनती है पूरे वर्ल्ड में नंबर 28 की। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर साउथ कोरिया की बात करें तो इनकी जीडीपी पर कैपिटा पहुंच जाती है 46,451 यूएस डॉलर पर और इनकी रैंकिंग है नंबर 29 की, यानी बिल्कुल आसपास रहती हैं ये दोनों कंट्रीज़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ज़रा बात करते हैं दोनों ही देशों के एरिया के बारे में। जापान उगते सूरज के नाम से मशहूर ये देश कुल मिलाकर फैला है 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और एरिया के हिसाब से दोस्तों ये पूरी दुनिया का 61वां सबसे बड़ा देश भी है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों साउथ कोरिया ये बेहद ही छोटा और प्यारा सा देश कुल मिलाकर फैला है 1,03,63 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और एरिया के हिसाब से दोस्तों ये पूरी दुनिया का 107वां सबसे बड़ा देश भी है।
एरिया की तो दोस्तों हमने चर्चा कर ही ली, अब थोड़ी बात होगी पॉपुलेशन के बारे में। अगर दोस्तों जापान की पॉपुलेशन की बात करें तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 12 करोड़ और 59 लाख के आसपास, और इस मामले में दोस्तों ये देश पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 11 पर। और जापान की दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी है 334 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों साउथ कोरिया, इस देश की बात करें तो इनकी टोटल आबादी है 5 करोड़ और 17 लाख के आसपास, और इस मामले में दोस्तों ये देश रैंक करता है पूरी दुनिया में नंबर 27 पर, और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 507 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं मिलिट्री बजट के बारे में, यानी दोनों ही देश अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी पर कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं। जापान दोस्तों हर साल ये देश अपनी मिलिट्री के ऊपर 47 बिलियन US$ का खर्चा करता है, और इस मामले में दोस्तों इस देश की रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 9 की। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया, ये देश हर साल अपनी मिलिट्री के ऊपर 43 बिलियन US$ का खर्चा करता है, और इस मामले में दोस्तों इसकी रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 10 की। तो एक बार फिर से दोनों देश दोस्तों आसपास ही मिल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम जरा बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बारे में, जिससे पता चलेगा कि कौन से देश में काम मिलना ज़्यादा मुश्किल है। जापान, इस देश में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग पहुंच चुकी है 2.40% पर, यानी हर 100 लोगों के पीछे 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनको आसानी से काम नहीं मिलता। यह आंकड़ा दोस्तों सही में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो वहीं दोस्तों साउथ कोरिया में यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच जाता है 3.70% पर, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में दोस्तों यह आंकड़ा 7 से 8% के बीच में होता है, लेकिन इन दोनों देशों में दोस्तों यह आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा कमाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ज़रा बात करेंगे पॉवर्टी रेट के बारे में, जिससे गरीबी दर के बारे में पूरा पता चलेगा। हालांकि वैसे तो दोस्तों इन दोनों ही देशों को ना बड़ा ही अमीर माना जाता है, और यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती हैं। जापान में दोस्तों पॉवर्टी की रेटिंग बढ़कर पहुंच चुकी है 15% पर। हालांकि यहाँ के लोग मेहनती तो बहुत हैं, लेकिन ये देश रहने के लिए महंगाई इतना ज़्यादा है कि लोग गरीबी में भी जीते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर साउथ कोरिया की भी बात करें तो इसका पॉवर्टी का आंकड़ा निकल कर आता है 14.48% पर, यानी यहाँ पर भी लगभग हर 100 में से 14 से 15 लोग आपको गरीबी के अंधेरे में जीते हुए नजर आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ज़रा बात करेंगे लिटरेसी रेट के बारे में, जिससे पता चलेगा दोनों ही देशों में स्टडी का लेवल किस प्रकार का है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जापान की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी रेट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है 99%, और यहाँ की गवर्नमेंट अपनी टोटल GDP का 3.1% हिस्सा एजुकेशन के काम पर ही खर्च करती है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया, इस देश का भी दोस्तों लिटरेसी रेट है 99%, और यहाँ की गवर्नमेंट अपनी टोटल GDP का 4.5% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर ही खर्च करती है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ पर, स्कूल्स पर और अच्छे कॉलेजेस पर। यही वजह है कि दोनों ही देशों के दोस्तों लोग बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, और टेक्नोलॉजी में इन दोनों ही देशों का रुतबा अव्वल दर्जे का है। चलिए दोस्तों आखिर में अब ज़रा बात फर्टिलिटी रेट के बारे में भी कर ही लेते हैं, यानी एक वुमेन एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। जापान में दोस्तों फर्टिलिटी रेट है 1.43, यानी एक महिला आम तौर पर 1.5 बच्चे को जन्म देती है। तो वहीं दोस्तों साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ का फर्टिलिटी रेट है 1.05, यानी यहाँ की एक महिला एवरेज तौर पर सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है। यही वजह दोस्तों इस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ तो नहीं रही, लेकिन शायद आने वाले समय में पॉपुलेशन हो सकता है कम होना शुरू हो जाए। चलिए दोस्तों आखिर में एक बार ज़रा हम इंटरनेट स्पीड के बारे में भी जान ही लेते हैं, और जानते हैं एवरेज स्पीड दोनों ही देशों में कितनी है। जापान में दोस्तों एवरेज ब्रॉडबैंड की स्पीड 101 Mbps है, तो वहीं दोस्तों साउथ कोरिया में एक एवरेज ब्रॉडबैंड की स्पीड है 156 Mbps। तो वहीं दोस्तों अगर मोबाइल की सिम की स्पीड की बात करें तो जापान में मोबाइल वाले डाटा की आपको स्पीड मिलेगी 30 Mbps, तो वहीं साउथ कोरिया में आपको स्पीड मिलेगी 97 Mbps, यानी इंटरनेट स्पीड के मामले में दोस्तों कोरिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको कौन सा देश बेस्ट लगा, जापान या फिर साउथ कोरिया? कमेंट में यार अपनी राय ज़रूर देना, और आपके लिए तो ऐसी वीडियोस डेली आनी है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो।